अब हम 10th सम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का जो डाउट है एक स्टूडेंट का। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड ई एफ ई ऑफ ट्रैंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली मैं फिगर बनाऊँ तो मुझे दो ट्रैंगल्स बनानी है। एक ट्रैंगल है मेरी ए बी सी और दूसरी ट्रैंगल है मेरी ई एफ जी। ए बी सी और एफ ई जी मुझे सिमिलर गिवन है। ये मुझे गिवन है कि ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर ट्रैंगल एफ ई जी। तो यहाँ अगर मैं ए बी सी ले लूँ दिस वन और ये मैं एफ ई जी ले लूँ तो ये दोनों मेरी ट्रैंगल सिमिलर गिवन है। और अगर बिगिनिंग की लैंग्वेज पे फिर से आऊँ तो सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी में बाइसेक्टर है सी डी। ये सी डी जो है ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। और इसी तरीके से जी एच ही आ गया। जी एच जो है वो भी क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो ये मेरे पास दूसरा गिवन हो गया, सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। और दूसरा गिवन है यहाँ पर जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी ई। ये दोनों ये सारे गिवन मैंने लिख लिए हैं। अब उसी के बेसिस पर मुझे शो दैट पे अगर जाती हूँ तो फर्स्ट पार्ट है सी डी अपॉन जस्ट वेट। तो यहाँ से अगर आप देखें सी डी, दिस इज सी डी अपॉन जी एच ये हो गया इज इक्वल टू ए सी ये पार्ट हो गया इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट देख रही हूँ प्रूफ दैट का, मैं यहाँ प्रूफ दैट नहीं लिख रही हूँ, वो तो जस्ट डायरेक्ट कॉपी करना है तो आप वो इजीली कर सकते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों को सिमिलर करना है, इन दोनों का रेशो प्रूफ करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मेरी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर होने के बाद इनके रेशो से अपने आप जो है सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये रेशो यानी फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब मेरा फोकस किस चीज़ पे है कि मैं कैसे इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करूँ। तो इनको सिमिलर करने में मेरा ये हेल्प करेगा। तो बहुत इजीली ये सिमिलर हो रही हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी मुझे क्या गिवन है, सिमिलर हैं। ठीक, तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स मेरी सिमिलर हैं तो यहाँ पे आप प्रूफ देखें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ ई जी अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आपको बताया तो जब ये सिमिलर है तो इसके बेसिस पर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमारा एंगल ए और एंगल एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, या आप रीजन लिख देंगे सी पी एस टी कह सकते हैं, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल ए और एंगल एफ इक्वल हो गए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये एंगल सी और एंगल जी ये भी क्या होंगे, इक्वल। यहाँ जो सी आएगा वो ये कंप्लीट एंगल सी होगा, क्योंकि हमारी ट्रायंगल जो ए बी सी है तो एंड एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। इसमें भी सेम रीज़न आएगा। रीज़न सुन लें, आपको रीज़न लिखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब ये इक्वल हो गए तो इनके हाफ्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका हाफ इज इक्वल टू इसका हाफ, तो दोनों साइड हमने हाफ कर दिया। क्योंकि ये बाइसेक्टर था तो यहाँ इसका हाफ ये बन जाएगा। ठीक है, यानी इसको मैं एंगल ए सी डी लिख सकती हूँ अगले स्टेप में। हाफ ऑफ एंगल ए सी बी मेरा क्या बन गया, एंगल ए सी डी। और राइट साइड में जो हाफ ऑफ एंगल एफ जी है वो क्या बन गया, एफ जी एच, क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर क्वेश्चन में गिवन है। तो मेरे पास दो पेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। एक पेयर ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, और दूसरा पेयर ये हो गया। तो अगर मैं इन दोनों पेयर्स के बेसिस पर देखूँ, अगर इसको फर्स्ट नंबरिंग दे दूँ और इसको सेकेंड नंबरिंग दे दूँ, ठीक, तो उन दोनों नंबरिंग के बेसिस पर मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, उन दोनों के बेसिस पर मेरा ये कंक्लूड हो जाएगा, ये सेकेंड नंबरिंग और ऊपर फर्स्ट दे देना। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच बाय ए सिमिलैरिटी में पेयर्स ध्यान रखना, एक ये सेकंड और एक यहाँ पर ये पेयर जो है मेरा फर्स्ट। ठीक, तो इसको आप फर्स्ट नंबरिंग दे देंगे लाइक दिस। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो अब आप इसमें रेशो बनाएंगे। जब आप रेशो बनाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो बनाती हैं। तो यहाँ से ए सी बाई एफ जी इज इक्वल टू सी डी बाय जी एच। ठीक, तो यही मेरा प्रूफ दैट आ गया। तो थर्ड पेयर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही प्रूफ दैट है। तो बाय सी पी एस टी, क्लियर। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मेरा जो है एक पार्ट इस सम का कंप्लीट हो गया।
अब ये फर्स्ट पार्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी टफ नहीं है। हमने ये ट्रायंगल से मिलर किए हैं, जस्ट दीज टू ट्रायंगल से मिलर करके उनमें रेशो बनाया। सेकेंड पार्ट भी बहुत ईजी लग रहा है, ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए, ये वाली ट्रायंगल और इससे मिला ट्रायंगल एच जी एफ। तो सेकेंड पार्ट तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल एच जी एफ, तो सेकेंड पार्ट भी ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो दोनों पार्ट्स एक साथ हो गए हैं। इसमें ये कोई मैटर नहीं करता कि हम कोई भी पार्ट पहले करें या बाद में करें। तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स जो है, दोनों पार्ट्स प्रूव्ड हो गए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।